एक नई जवान टीचर हमारी क्लास में आई। मैं तो उसका दीवाना हो गया। फिर स्कूल छोड़ने के बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई। हम बातें करने लगे। वर्ष 2005 की बात है। एक छोटे से शहर में नीलिमा नाम की एक युवा शिक्षिका अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला करती है। वह एक सरकारी स्कूल में हिंदी की शिक्षिका थी। नीलिमा अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थी और अपने छात्रों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसका विवाह 5 साल पहले हुआ था, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं था। उसके पति के साथ उसके संबंध दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे और वह अपने आप को अकेला महसूस करती थी। एक दिन कक्षा 12 के एक छात्र आर्यन ने नीलिमा को एक कविता दिखाई। आर्यन एक मेधावी छात्र था, लेकिन उसके अंदर एक गहरी संवेदनशीलता थी जो उसकी आंखों में झलकती थी। उसकी कविता नीलिमा को इतनी प्रभावित कर गई कि उसने उसे और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे आर्यन और नीलिमा के बीच एक गहरी बौद्धिक और भावनात्मक जुड़ाव बनने लगा। आर्यन नीलिमा को अपने जीवन के बारे में बताने लगा। उसके माता पिता का तलाक हो चुका था और वह अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता व्यस्त रहते थे और आर्यन अक्सर अकेलापन महसूस करता था। नीलिमा ने उसे समझाया और उसके दर्द को साझा किया। वह उसके लिए एक मार्गदर्शक बन गई। समय बीतता गया और आर्यन की भावनाएं नीलिमा के प्रति गहरी होती चली गईं। वह उसके साथ बिताए हर पल को संजोने लगा। एक दिन उसने नीलिमा को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने दिल की बात कही। उसने लिखा, मैडम, आप मेरे लिए सिर्फ एक शिक्षिका नहीं हैं। आप मेरी जिंदगी की रोशनी हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ। नीलिमा ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि आर्यन की भावनाएं गहरी हैं, लेकिन वह जानती थी कि उनके बीच की ये दूरी समाज और नैतिकता के नियमों के कारण पाटी नहीं जा सकती। उसने आर्यन को बुलाया और उससे कहा, आर्यन, तुम्हारी भावनाएं बहुत कीमती हैं, लेकिन हमारे बीच एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता है। ये रिश्ता पवित्र है और इसे किसी और रूप में बदलना ठीक नहीं होगा। तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है। आर्यन ने नीलिमा की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि नीलिमा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने उसकी बात मान ली। उसने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगा। कुछ साल बीत गए। आर्यन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने नीलिमा को एक पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा, मैडम, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। नीलिमा ने पत्र पढ़ा और मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि उसने सही फैसला किया था। उसने आर्यन को जवाब लिखा, तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तुम हमेशा मेरे लिए एक महत्वपूर्ण छात्र रहोगे। जरूर, मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि शिक्षक और छात्र के बीच का रिश्ता सम्मान और नैतिकता के दायरे में रहे। ये कहानी उनके बीच के भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है, लेकिन ये किसी भी तरह से सामाजिक मर्यादाओं को नहीं तोड़ती। आर्यन ने नीलिमा के शब्दों को गंभीरता से लिया और अपने आप को पढ़ाई और लक्ष्यों में झोंक दिया। वह जानता था कि नीलिमा उसके लिए एक मार्गदर्शक हैं और उनकी बातों का सम्मान करना उसका कर्तव्य है। लेकिन फिर भी उसके दिल में नीलिमा के लिए एक गहरी इज्जत और प्यार बना रहा। वह उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनकी सादगी को कभी नहीं भूल पाया। एक दिन स्कूल की वार्षिक समारोह में आर्यन ने नीलिमा के लिए एक कविता लिखी। उसने इसे स्टेज पर पढ़ने का साहस किया। कविता में उसने शिक्षक के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की, लेकिन उसमें एक छुपा हुआ प्यार भी था। नीलिमा उस समारोह में मौजूद थी। उसने आर्यन की कविता सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि आर्यन के शब्दों में कितनी ईमानदारी है, लेकिन उसने अपने आप को संयमित रखा। समारोह के बाद नीलिमा ने आर्यन को बुलाया। उसने उससे कहा, आर्यन, तुम्हारी कविता बहुत खूबसूरत थी। तुम्हारे शब्दों में एक गहराई है जो दिल को छू जाती है। लेकिन याद रखो, हमारा रिश्ता शिक्षक और छात्र का है और यह हमेशा पवित्र रहना चाहिए। आर्यन ने नीलिमा की बात सुनी और उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, मैडम, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा रहेंगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप खुश रहें। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है, आर्यन। तुम्हारे सपने पूरे हों, यही मेरी कामना है। कुछ महीनों बाद आर्यन ने अपनी बोर्ड परीक्षाएं पूरी की और स्कूल से विदाई ली। विदाई के दिन उसने नीलिमा को एक छोटा सा उपहार दिया। यह एक किताब थी जिसमें उसने अपने दिल की बातें लिखी थीं। नीलिमा ने उपहार लिया और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, आर्यन, तुम हमेशा मेरे लिए एक खास छात्र रहोगे। आर्यन ने नीलिमा की आंखों में देखा और कहा, मैडम, आप मेरे लिए हमेशा एक खास इंसान रहेंगी। उस दिन के बाद आर्यन ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। वह एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए दूसरे शहर चला गया। लेकिन उसके दिल में नीलिमा के लिए एक कोमल जगह हमेशा बनी रही।
कई साल बीत गए। आर्यन एक सफल इंजीनियर बन गया और उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। एक दिन उसे नीलिमा की याद आई। उसने उन्हें ढूंढने का फैसला किया। वह उनके पुराने स्कूल गया, लेकिन वहां उसे पता चला कि नीलिमा अब वहां नहीं पढ़ाती हैं। उसने उन्हें ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार उनका पता लगा लिया। नीलिमा अब एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। आर्यन ने उनसे मिलने का फैसला किया। जब वह उनके घर पहुंचा, तो नीलिमा ने उसे देखकर खुशी से आंखें भर लीं। उसने कहा, आर्यन, तुम यहाँ कैसे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैं आपसे मिलने आया हूँ। आप मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा रही हैं। नीलिमा ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन दोनों ने अपने जीवन के बारे में बातें की। आर्यन ने नीलिमा को बताया कि उसने अपने सपनों को पूरा किया है, लेकिन उसके दिल में उनके लिए एक खास जगह हमेशा बनी रही। नीलिमा ने उसे समझाया कि जीवन में रिश्तों की अहमियत होती है, लेकिन उन्हें सही तरीके से निभाना जरूरी है। नीलिमा और आर्यन ने उस दिन लंबी बातचीत की। आर्यन ने नीलिमा को बताया कि उसने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है और कैसे उसने अपने सपनों को पूरा किया है। नीलिमा ने उसकी बातें सुनी और गर्व से भर गई। उसने कहा, आर्यन, तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। आर्यन ने नीलिमा की आंखों में देखा और कहा, मैडम, आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया और मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारे जैसे छात्र ही एक शिक्षक के जीवन को सार्थक बनाते हैं। उस दिन के बाद आर्यन ने नीलिमा से नियमित रूप से मिलना शुरू किया। वह उनके साथ समय बिताने लगा और उनके जीवन के अनुभवों से सीखने लगा। नीलिमा ने भी आर्यन को अपने जीवन की कहानियां सुनाई, जिससे उनके बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। एक दिन आर्यन ने नीलिमा से कहा, मैडम, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे नए प्रोजेक्ट में शामिल हों। मैं एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूं जहां गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मैं चाहता हूं कि आप उस स्कूल की प्रिंसिपल बने। नीलिमा ने आर्यन की बात सुनी और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, आर्यन, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इस सपने को पूरा करेंगे। दोनों ने मिलकर उस स्कूल को बनाने की योजना बनाई। आर्यन ने अपने संसाधनों का उपयोग किया और नीलिमा ने अपने अनुभव और ज्ञान से स्कूल को सही दिशा दी। कुछ ही महीनों में स्कूल तैयार हो गया और गरीब बच्चों के लिए खोल दिया गया। स्कूल के उद्घाटन समारोह में आर्यन ने नीलिमा को धन्यवाद दिया। उसने कहा, मैडम, ये स्कूल आपकी वजह से संभव हुआ है। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया और मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद की। नीलिमा ने आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, ये स्कूल हमारे सपनों का प्रतीक है। यहाँ हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। उस दिन के बाद आर्यन और नीलिमा ने मिलकर कई और सामाजिक कार्य किए। उनका रिश्ता अब सिर्फ शिक्षक और छात्र का नहीं रह गया था, बल्कि यह एक सच्ची दोस्ती और साझेदारी में बदल गया था। वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करते थे और एक दूसरे के जीवन में खुशियां लाते। आर्यन और नीलिमा ने मिलकर स्कूल को सफल बनाया। उनका साथ और सहयोग हर किसी के लिए प्रेरणादायक था। लेकिन धीरे धीरे आर्यन के मन में नीलिमा के प्रति भावनाएं और गहरी होती चली गईं। वह उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और उनके दिल की गहराई से प्रभावित था। एक शाम, जब स्कूल की सभी गतिविधियां समाप्त हो गईं, आर्यन और नीलिमा स्कूल के बगीचे में बैठे थे। चांदनी रात में बगीचे की खुशबू और शांति ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। आर्यन ने नीलिमा की ओर देखा और कहा, मैडम, आज का दिन बहुत खास था। बच्चों की खुशी देखकर मुझे लगता है कि हमने सही फैसला किया। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्यन, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। आर्यन ने नीलिमा की आंखों में देखा और कहा, मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन का हिस्सा बने। आप मेरे लिए सिर्फ एक शिक्षिका नहीं हैं, बल्कि मेरे दिल की धड़कन हैं। नीलिमा ने आर्यन की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आर्यन, तुम्हारी भावनाएं बहुत कीमती हैं, लेकिन हमारे बीच एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता है। ये रिश्ता पवित्र है और इसे किसी और रूप में बदलना ठीक नहीं होगा। आर्यन ने नीलिमा की बात सुनी और उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, मैडम, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा रहेंगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप खुश रहें। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है आर्यन। तुम्हारे सपने पूरे हों, यही मेरी कामना है। उस शाम के बाद आर्यन और नीलिमा ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करते थे और एक दूसरे के जीवन में खुशियां लाते थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ शिक्षक और छात्र का नहीं रह गया था, बल्कि यह एक सच्ची दोस्ती और साझेदारी में बदल गया था। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।